भाषानुवाद श्रीमद् भागवत महापुराण का सुख सागर, अध्याय 8 का दूसरा भाग। इसके प्रथम भाग में नामकरण संस्कार भगवान का हुआ। अब भगवान हे राजा परीक्षित कुछ ही काल में राम और श्याम गोकुल की रज में घुटनों तथा हाथों के बल चलने लगे। उनके नन्हे नन्हे पग गोकुल की कीच और धूल में सन जाते थे। उनकी कमर की करधने में जड़े हुए घुंघरू बड़ी मधुर धुन करते थे। वे कभी रास्ते में चलते, कभी गिर पड़ते, फिर किलकारियाँ मारकर उठकर चलने लगते। इस प्रकार से कभी अनजान व्यक्ति के पीछे ही चले जाते और फिर डरकर अपनी माता रोहिणी और यशोदा के निकट आ जाते। माताएं दोनों बालकों की ये बाल सुलभ क्रीड़ा देखकर अति प्रसन्न होते हैं। उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगती है। उनके श्याम और गोरे शरीर पर लगा हुआ धूल और कीचड़ का अंगराग अक्षोभायमान लगता था। उस धूल और कीचड़ की बिना परवाह किए हुए उन्हें अपने स्तनपान कराने लगती। वे अपने लाडले लालों की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और विश्वमोहिनी मूर्ति को देखकर आनंद मग्न हो जाती थी। इस प्रकार से भगवान विविध बाल क्रीड़ाएं करते हैं, जिसको देख करके सूर्य मुग्ध होकर अपने भ्रमण काल को भूल जाता था। रात में चंद्रमा भी भ्रमण काल को भूल जाता था। फिर भगवान जब कुछ और बड़े हुए तो ग्वाल वालों को साथ लेकर खेलने ब्रज में निकलने लगे। गोपियां उन्हें अपने अपने घर ले जाती हैं और उनके रूप माधुर्य का पान करती हैं। गोपियां उनकी लीलाओं को देख देख कर मुग्ध सी एकटक निहारने लगती हैं। वे कभी कभी नंदरानी के निकट आकर के उनकी करतूत सुनाती हैं कि अरे मैया, ये तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है। कभी हमारे बछड़ों को खोल देता है। जब हम बछड़ों को पकड़ने जाते हैं तब हमारे सूने घरों में घुस जाता है और मीठे मीठे दही दूध को चुरा कर खा जाता है। जब हम कुछ कहते हैं तो ठट्टा मारकर हंस जाता है। ये चोरी के काम में बड़ा ही प्रवीण है। आप खाता है, ग्वाल वालों को भी खिलाता है, बचा कुचा बानरों को बांट देता है, हमारे दधिगोरस के माटों को फोड़ देता है। जब कुछ नहीं मिलता तो खींच कर कहता है इस घर का स्वामी तो मैं हूँ, मेरे सब वस्तुएं छिपा दी हैं। जब तुम्हारे लाल का कुछ बस नहीं चलता है तो हमारे बालकों को रुला देता है। छींकों पर रखे हुए दूध दही को बालकों के कंधों पर चढ़कर उतार लेता है। जब वे नहीं उतरते हैं तो ऊपर पर चढ़कर उतारता है। अगर छींके अधिक ऊंचे होते हैं तो नीचे से लाठी के द्वारा उन्हें छेद कर देता है। तुम्हारे प्यारे लाल को इस बात की पूरी जांच रहती है कि इस बर्तन में दूध है, इसमें दही है। यह अंधेरे में छिपे हुए दही दूध को भी बाहर निकाल लेता है, क्योंकि तुमने इन्हें हीरा पन्ना जवाहरात भी पहना रखे हैं। इस प्रकार से आनंद की मार से ठिठोली करती हैं। ऐसा कहकर गोपियां भगवान कृष्ण को प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराती हुई और वहां से चली जाती हैं। तो भगवान माता से कहते हैं झूठी गोपी झूठे ग्वाल, झूठे बजावे तुमसे गाल, बरबस मुख गोरस लपटाए, झूठी लगावे तुमसे आए, भोरी मैया करे उपत्याय, झूठो मुझको त्रास दिखाए। इस प्रकार से
भगवान अपनी बाल लीला दिखा रहे हैं। एक दिवस श्री कृष्ण ने ब्रजरज खाई तो ग्वाल वालों ने आकर के बताया कन्हैया ने माटी खाई। तो कन्हैया को कहीं रोग ना हो जाए इसलिए माई ने कहा, हे कन्हई तूने माटी खाई, तेरे साथी ग्वाल वालों ने मुझसे आकर तेरी बात कही है, तो तेरे बल भैया भी यही कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, मैया मैंने माटी नहीं खाई, यह सब ग्वाल बाल झूठे हैं, ये तुम इनकी बात सच्ची मानती हो तो मेरा मुख देख लो। खोल दिखायो मातु को मोहन मुख तत्काल, मुख में लखिति लोक को सुमति भई विहनिहाल। भगवान ने अपने मुख में दिशाएं, पर्वत, द्वीप, पृथ्वी, आकाश आदि सभी दिखाए। तो यशोदा मैया सोचने लगी ये कोई स्वप्न है अथवा भगवान की माया है, कहीं मेरी बुद्धि तो चक्कर में नहीं आ गई, या मेरा बालक ही कोई सिद्ध योगी है। फिर वो बोली कि गर्गाचार्य जी की बातें उनको स्मरण हुए और कहती हैं ये चित्त मन वाणी और कर्म से परे संपूर्ण विश्व का आश्रय विश्वात्मा ही, जिसे मैंने अपना पुत्र माना है। इस प्रकार से परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी ने बताया कि इनको बाल क्रीड़ का सुख भगवान ने इसलिए दिया कि इन्होंने पूर्व काल में बड़ी तपस्या की थी। द्रोण नाम के वसु थे, इनकी पत्नी का नाम धरा था, और इन्होंने जब बहुत वर्षों तक तप किया तो भगवान ने उनको बाल लीलाओं को दिखाने के लिए वरदान दिया था, और इसीलिए अपने भाई बलराम के साथ ब्रज में आकर अपनी बाल लीलाओं का सुख उन्हें दिया। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। अब आज के कथानक में इतना ही रखेंगे, कल उखल बंधन पर चर्चा करेंगे। भगवान की लीलाएं सभी चाहे संस्कृत में कही जाए, चाहे संगीत में कही जाए, चाहे गद्य में कही जाए, सभी मनमोहनी हैं, सभी मनमुग्धकारी हैं। ऐसे भगवान कृष्ण बाल रूप हम सबके ऊपर दया बनाए रखें। बस इसी सद शुभकामना से वाणी विश्राम करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।